आरक्षण तो हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर केवल 10 साल के लिए ही तो आरक्षण का प्रावधान लेकर आए थे। यह कहानी वर्षों से टीवी चैनल अखबारों में देखने सुनने को मिलते हैं, पर यह झूठ है और कई दशकों से हमें यह झूठ बताया जा रहा है। फिर सच क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को 3 श्रेणियां बनाई थी। पहला, सरकारी नौकरी में आरक्षण, दूसरा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और तीसरा, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण। और झोल यही है, इस तीसरे आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण में केवल 10 साल का प्रावधान था। यही वो आरक्षण है जिसे 1950 के बाद से हर 10 साल बाद दशकों से बढ़ाया जाता रहा। लेकिन अब तक बताया क्या गया? आरक्षण केवल 10 साल के लिए बाबा साहब ने बनाया था। इसके पीछे का क्या एजेंडा हो सकता है? क्यों इस भ्रम को फैलाया गया? इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। इस राजनीतिक आरक्षण के खिलाफ बामसेफ के संस्थापक कांशीराम ने बाकायदा एक किताब लिखी है। किताब का नाम है चमचा युग। इसमें उन्होंने लिखा है, राजनीतिक आरक्षण के कारण किस तरह से नेता नहीं बल्कि इन वर्गों में चमचे पैदा हो रहे हैं। कोई भी दलित संगठन नहीं चाहता है कि विधानसभा और लोकसभा में एससी और एसटी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इसकी वजह यह है कि उन आरक्षित सीटों पर सिर्फ अनुसूचित जाति के कैंडिडेट होते हैं और जाति घृणा की मानसिकता लिए मतदाता इस कैंडिडेट को चुनाव में प्राथमिकता देते हैं, जो उनकी सबसे ज्यादा चमचागिरी करे और दलितों का विरोध करे। आरक्षण केवल 10 साल के लिए था। इस फेक नैरेटिव को कैसे फैलाया जाता है, जरा इसकी बानगी भी देखिए। ऐसे कुछ एजेंडा विद लेखकों को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। उदाहरण स्वरूप, अंग्रेजी का प्रतिष्ठित अखबार है द हिंदू, उसमें आर्टिकल था रीथिंकिंग रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। इस शीर्षक से 31 अगस्त 2015 को इंदिरा हिरवे ने एक लेख में लिखा कि आरक्षण की नीति एक अस्थायी प्रावधान के तहत लाई गई और हमारे संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 1950 में 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 6 से 7 दशक से इसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और यह अब देश की राजनीति में स्थायी बन गया है। द हिंदू बहुत प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है। तमाम विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। इतनी गंभीर है। अन्य अखबारों की तुलना में इसकी खबरें और लेख ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं द हिंदू अखबार को पढ़ते हैं। लेकिन अखबार ने क्या किया? अखबार ने यह झूठ बड़े जोर शोर से फैलाया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 साल के आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया। यह स्पष्ट नहीं किया कि 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किस जगह के लिए किया गया है। अगर द हिंदू की लेखिका को संविधान का प्राथमिक ज्ञान भी होता तो वह ऐसे लेख न लिखती। साथ ही अखबार का संपादन करने और लेख छापने वालों ने भी संविधान की प्राथमिक शिक्षा नहीं पाई थी, ऐसा लगता है। संविधान में पिछड़े वर्ग को अनुच्छेद 340(1), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) में एससी एसटी के साथ ही चिन्हित किया गया है। यह फेक नैरेटिव मशीन वाली मोहतरमा कोई अकेली नहीं है, ऐसी फौज है, पूरी फौज है। 2021 में मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व राजदूत, विश्व बैंक के ट्रेजरी प्रोफेशनल रहे जेमिनी भगवती ने आरक्षण को कोसते हुए एक लेख 23 मार्च 2021 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में लिखा। इसमें भगवती ने लिखा कि आरक्षण अगर 50% से ऊपर जाता है तो यह ज्यादा विभाजनकारी और आर्थिक रूप से आपदा होगा। आरक्षण को कोसना जाति या वर्गीय से जुड़ा स्वार्थ होगा या लेखक की अपनी राय हो सकती है। लेकिन भगवती ने भी बार बार की जा रही तथ्यात्मक गलती को अपने लेख में दोहराते हुए कहा कि आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए किया गया था। साथ ही इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण अगर आर्थिक सामाजिक रूप से आपदा है तो दक्षिण के राज्य आपदा को झेलते हुए उत्तर भारत के राज्यों से आगे कैसे हैं? इतने संपन्न और विकसित दक्षिण के राज्य कैसे हैं जहां स्वतंत्रता के पहले से ही 50% से ज्यादा आरक्षण है? तमिलनाडु तमाम मानकों पर उत्तर के राज्यों से आगे है, जबकि गैर आरक्षण वाले राज्य रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता रहा। इन बीमारू राज्यों में 50% आरक्षण की आपदा 1990 तक नहीं थी और 22.5% अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण ही लागू था और कुछ राज्यों में तो इतना आरक्षण भी नहीं मिलता था। आरक्षण को बहुत बड़े मन से देखने की जरूरत है। जब व्यापक रूप से और खुले मन से समीक्षा होगी
तब जाकर इसके ध्येय पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा षड्यंत्र दशकों से चला आ रहा है। आरक्षण को लेकर देश में बहुत से भ्रम जानबूझकर फैलाया गया। इसका स्पष्ट मकसद है असंतुलन बना रहे, लेगेसी बनी रहेगी।